सुभाषपुर के लोग नीली आंखों वाली उस अजीबोगरीब लाल चिड़िया से सबसे ज़्यादा परेशान थे। यह एक बहुत छोटी सी लाल चिड़िया थी जिसकी गर्दन पर सफ़ेद धारियाँ थीं और पंखों पर सफ़ेद चक्र बने थे। चिड़िया के पैर भूरे और चोंच सुनहरी थी। ऐसी चिड़िया जो पहले कभी किसी ने देखी न थी। शुरू में वह सुभाषपुर के खूब बड़े से महात्मा गांधी पार्क में दिखाई दी। सर्दियों की सुबह पार्क में एक और कुछ छोटे बच्चे धूप में आंख मिचौनी खेल रहे थे। दूसरे कोने में कुछ बच्चे तितलियों का पीछा कर रहे थे। पार्क की उत्तर दिशा में एक बड़ा मैदान था जहां मोहल्ले के कुछ बड़े बच्चों का क्रिकेट मैच जमा था और उस मैच में बिट्टू ऐसे बढ़िया शॉट्स लगा रहा था कि सभी को सचिन के चौकों छक्कों की याद आ रही थी। इससे थोड़ी ही देर पहले नील ने अपनी शानदार बॉलिंग से सिर्फ 31 रन देकर दूसरी टीम के 4 विकेट उड़ा दिए थे। उसकी टीम के लोग बहुत खुश थे और उत्साहित थे और तय नहीं कर पा रहे थे कि उसे इरफान पठान की उपाधि दी जाए या फिर अनिल कुंबले की। सुभाषपुर के महात्मा गांधी पार्क में ऐसा मस्ती भरा माहौल था जब वह अजीबोगरीब लाल चिड़िया दिखाई दी थी और उसे देखने के बाद न जाने छोटे बड़े सभी बच्चों पर कैसे जादू हुआ कि सभी अपना अपना खेल भूलकर उस सुंदर लुभावनी लाल चिड़िया के पीछे दौड़ पड़े। पर चिड़िया जरा भी नहीं डरी। बच्चे पास आए तो वह नीचे घास के मैदान से उड़ी, फुदककर चंपे की ऊपर वाली डाली पर जा बैठी और मज़े से अपना गाना गाने लगी। तिरु 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 तिरुक। अजीब सा गाना था जैसा बच्चों ने पहले कभी सुना न था। बीरू की हालत अजीब थी। कंकड़ी उसके हाथ से ऐसे चिपक गई थी जैसे किसी ने बारीक तारों से उसकी हथेली को बांध दिया गया हो। एक बच्चे को याद आया, उड़कर जाने से पहले चिड़िया गुस्से में 3 बार बोली थी, तिरुक तिरुक तिरुक। तो क्या यही वजह तो नहीं कि बीरू को साथ लेकर सारे बच्चे उसके घर आए। बीरू के मम्मी पापा ने उसकी हालत देखी तो बुरी तरह परेशान हो गए। उसकी मम्मी तो रोने ही लगी। अरे यह क्या बला चिपक गई है मेरे बेटे के साथ। झटपट बीरू को नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टरों ने बीरू की ऐसी अजीब हालत देखा तो चकरा गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कंकड़ हथेली में चिपक कैसे सकता है। बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें सुनहरी धातु के 3 बारीक बारीक तार भी दिखाई पड़े जिनसे वह कंकड़ी मानो हथेली से बांध दी गई। पर हैरानी की बात यह थी कि न तो तार काटे जा सकते थे और न कंकड़ी किसी तरह हथेली से अलग हो पा रही थी। अगर किसी तरह इस कंकड़ी को ही तोड़ दिया जाए तो एक सीनियर डॉक्टर ने सुझाव दिया। पर आश्चर्य, उस कंकड़ी पर जरा भी कोई चोट मारी जाती तो बीरू बिलबिला उठता, जैसे वह कंकड़ी अब कंकड़ी नहीं रही, उसके शरीर का जीवित हिस्सा हो गई हो। डॉक्टर बार बार बीरू से पूछ रहे थे कि हुआ क्या था और बीरू ने जो कुछ बताया उस पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। पर अकेला बीरू ही क्यों, उस समय पार्क में मौजूद दर्जनों बच्चे भी तो यही कह रहे थे। आखिर कुछ दिन बाद आकर फिर दिखाना वाली चालू हिदायत देकर डॉक्टरों ने बीरू को घर भेज दिया और यूं पिंड छुड़ा लिया। उधर बीरू अकेले में कान पकड़कर माफ़ी मांग रहा था। बड़ी गलती हुई, हाय, मैंने उस सुंदर चिड़िया को मारने के लिए कंकड़ी उठाई ही क्यों थी। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरे। बीरू झेंप के मारे स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। सोच रहा था स्कूल गया और बच्चों ने इस कंकड़ी के बारे में पूछना शुरू कर दिया तो क्या जवाब देगा। आखिर एक दिन डरते डरते बीरू फिर उस पार्क में पहुंच गया। आज पार्क खाली था क्योंकि ज़्यादातर बच्चे स्कूल गए थे। बीरू उदास सा पार्क में टहल रहा था कि अचानक फिर उसे वही चिड़िया दिखाई दी। बीरू डर के मारे सिहर गया। सोच रहा था, हाय हाय, आज कोई और मुसीबत न खड़ी हो जाए। पर आश्चर्य, लाल चिड़िया उसे एकटक देख रही थी और आज उसकी आंखों में नाराज़गी नहीं, प्यार था। बीरू जिस बेंच पर बैठा था वह उसके सामने वाले गुलाब के पौधे पर आकर बैठ गई और मज़े में झूमते हुए गाने लगी, तिरु 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 तिरु। चिड़िया के गाने का ढंग इतना मज़ेदार था कि अचानक बीरू की हंसी छूट गई, जैसे वह अपना सारा दुख भूल गया हो। पर जैसे ही उसकी हंसी थमी उसे हैरानी हुई, यह क्या, वह कंकड़ी तो कब की छूट गई। फिर चिड़िया और बीरू पार्क में देर तक खेलते रहे।
चिड़िया गाती रही, फुदकती रही और बीरू भी उसके साथ झूमता गाता रहा। यहाँ तक कि आज तो उसने चिड़िया को प्यार से गोद में बिठाकर उसके नरम नरम पंखों पर हाथ भी फेरा। उसे बड़ी गुदगुदी महसूस हुई। बीरू पार्क से घर लौटा तो वह इतना खुश था कि मज़े में झूम झूम कर गाना गाने लगा, तिरु तिरु तिरु। पहले तो बीरू की मम्मी कुछ समझी नहीं, पर फिर जब बीरू के दाहिने हाथ पर उनका ध्यान गया तो वे मारे खुशी की चीख उठी। अरे बीरू, तेरी वह कंकड़ी तो हथेली से छूट गई, कैसे? बीरू ने पूरी बात बताई तो उन्होंने प्यार से उसे पुचकारा। कहा, बेटे, वह कोई चमत्कारी चिड़िया लगती है। आज से तू कसम खा ले, कभी किसी चिड़िया को पत्थर नहीं मारेगा। शाम को बीरू के पापा घर आए तो वे भी इस अनोखे चमत्कार के बारे में सुनकर चकित रह गए। बोले, अभी मैं नर्सिंग होम के डॉक्टरों के पास जाता हूँ। वे कह रहे थे चिड़िया की बात पूरी गप है। अब बताओ भला वह कंकड़ी कैसे छूट गई बिना ऑपरेशन के? यह तो बीरू की मम्मी ने रोका, वरना वे उसी समय बीरू को साथ लेकर नर्सिंग होम जा रहे थे। पर आश्चर्य, रात होते होते बात इतनी तेजी से पूरे सुभाषपुर में फैल गई कि नर्सिंग होम के 3 सीनियर डॉक्टर, जिनमें चीफ सर्जन मिस्टर सेठानी भी थे, खुद ब खुद घर आ गए। उन्होंने बीरू की हथेली देखी, वहाँ किसी किस्म का कोई निशान न था। तो यह क्या हुआ, कैसे? उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। होते होते पूरे सुभाषपुर में उस अनोखी लाल चिड़िया की कहानी फैल गई। जिससे भी पूछो वह अब बता देता कि प्यारे भाई, वह एक छोटी सी सुंदर सी लाल चिड़िया है जिसकी गर्दन पर सफ़ेद धारियां हैं और दोनों पंखों पर 2 सफ़ेद चक्र बने हैं। कहीं यह चिड़िया किसी ने खास मकसद से भेजी ना हो। एक कहता, हाँ मुझे भी लगता है। दूसरा अपना जासूसी दिमाग लगाकर रहस्यमय अंदाज में कहता था, कहीं यह दूध तो नहीं है किसी दूसरे ग्रह की, हम धरती वालों के लिए कोई खास संदेशा लेकर आई हो। मुझे तो लगता है यह किसी तांत्रिक या जादूगर का कमाल है। तीसरे की राय और भी आला। चौथा बात को सीधे अमेरिका पहुंचा देता है। आजकल बड़े देशों में जासूसी के बड़े अजब गजब तरीके अपना लिए गए हैं। हो सकता है अमेरिका से। यूँ बातों से बातें निकल रही थी और सुभाषपुर के अखबार उस चिड़िया के बारे में अजीबोगरीब किस्से, कहानियों और वर्णन से भरे थे। एक दो ने तो बच्चों से उसके बारे में सुनकर कल्पित स्केच भी बनवा लिए थे और हर बार खबर के साथ उन्हें प्रमुखता से छापते थे। इन खबरों में बार बार एक बात आती थी कि सुभाषपुर के बच्चे इस चिड़िया के दीवाने हैं और चिड़िया भी इन बच्चों को खूब प्यार करती है। ज़्यादातर अखबारों ने लिखा था, यह सचमुच दोस्त चिड़िया है, पर इसे पकड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो यह खतरनाक भी साबित हो सकती है। प्रभात खबर ने एक दिलचस्प घटना के जरिए अपनी पूरी रिपोर्ट लिखी। उसमें लिखा गया, यह एक अजब वाकया है, इसे सच मानने का जी तो नहीं करता, पर यह सच ही है। हमारे संवाददाता ने खुद पार्क में जाकर देखा। बच्चे खेल रहे थे और बच्चों के साथ यह खूबसूरत जादूगरनी सी लाल चिड़िया भी। बच्चे इसके पंखों पर जहाँ सफ़ेद चक्र बने हैं बार बार उंगलियों से गुदगुदी करते और चिड़िया की आंखों से एक प्यारी सी हंसी छलक उठती। वह मज़े से गाना गा रही थी। तभी एक बच्चे ने सोचा, अब तो यह चिड़िया इतने पास है, अगर मैं पकड़ लूँ तो। लेकिन आश्चर्य, बच्चे ने पकड़ने की कोशिश की और उसे हाथों से दबोचना चाहा तो अचानक उसके पंखों के नरम रोए कांटों में बदल गए। जहाँ उसके पंखों के सफ़ेद चक्र हैं वहाँ से इतने गर्म रेडियंस निकले कि अचानक बच्चे को लगा जैसे उसका हाथ झुलस गया हो। चिड़िया की आंखें उस समय हमेशा की तरह नीली नहीं बल्कि लाल अंगारों जैसी लग रही थी। देखकर बच्चा डर के मारे भाग गया। पूछा, बिट्टू, क्या इसी वजह से तुम कह रहे थे कि यह मंगल ग्रह से आई है? बिट्टू बोला, पता नहीं, बस अभी अभी मेरे मन में आया कि कह दे बिट्टू, यह मंगल ग्रह से आई है, और मैंने कह दिया। जब वह कह रहा था तो एकाएक सबका ध्यान फिर उस लाल चिड़िया की ओर गया। इस वक्त वह सामने वाले आम के पेड़ पर बैठी मज़े में गा रही थी, तिरु तिरु तिरुक तिरु तिरु तिरुक। जरूर इस चिड़िया ने ही कहा होगा तुझसे कि कह दे बिट्टू, कह दे। नील ने बिट्टू के कान में फुसफुसाकर कहा। हाँ हाँ, इसी चिड़िया ने कहा था, बड़ी मीठी बोली में। बिट्टू ने कहा तो सब हंस पड़े। किसी किसी ने इस चिड़िया को सुभाषपुर पर मंडराने वाली अशुभ छाया कहा, किसी ने दुश्मन जासूस भी।
अरे देखते क्या हो, हिम्मत करो, पकड़ो और मार दो। एक पहलवान जैसे आदमी ने मुट्ठी तानकर कहा। एक जरा सी चिड़िया ने लोगों को पागल बना रखा है। इस पर लोगों ने हिकारत से उस आदमी की ओर देखा। वह कोई और नहीं बल्कि नत्था पहलवान ही था, जो खासा घमंडी था। पर पहलवान ऐसे कैसे मान जाता? उसके साथ 10-12 चेले चपाटे भी थे। उसने सबको ललकारा। सबने एक साथ दंड बैठक लगाई और उछलते कूदते हुए आगे बढ़े, जैसे दुश्मन का किला फतह करने जा रहे। पर चिड़िया उसी तरह निर्भय आंखों से उन्हें देखती रही, अडोल बैठी रही। पहलवान और उसके चेलों ने उछल उछल कर पेड़ की शाखाएं पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगे। चिड़िया ने कुछ नहीं किया, बस एक बार आंखें घुमाकर उनकी तरफ देख भर लिया और लो, पार्क में एक अनोखा अजूबा नजर आने लगा। जो जिस तरह पेड़ की शाखाएं पकड़कर ऊपर चढ़ रहा था, वह वैसा का वैसा टंगा रह गया। चिड़िया की आंखों से निकले तेज रेडियंस ने उन्हें इस तरह पेड़ से जकड़ दिया, जैसे बारीक सुनहरे तारों से उन्हें पेड़ के साथ सी दिया गया हो। और ये बारीक तार किसी ऐसी धातु के थे जिसका लोगों को कुछ पता नहीं था। पूरे दिन यह अजीबोगरीब नज़ारा पार्क में लोगों को नजर आता रहा। आसपास लोगों की भारी भीड़ हो गई और उनमें साइंस के प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह भी थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह चक्कर क्या है, इस घटना को वे क्या नाम दें। चिड़िया भी उस पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाल पर बैठी थी, पर अब वह कुछ बोल नहीं रही थी और खूब गुस्से में लगती थी। कुछ लोग, खासकर बच्चे, चिड़िया से मिन्नतें कर रहे थे कि वह नत्था पहलवान और उसके चेलों को माफ़ कर दे। लग रहा था कि चिड़िया ने उनकी बातें सुनकर गुस्सा थूक दिया है और अब थोड़ी शांत है। पर चौधरी करतार सिंह ने फिर मामला उलट दिया। वे अपनी बंदूक लेकर आ गए। बोले, हैं रे भाई, तुम लोगों ने मेरा सिर खा लिया कि चिड़िया चिड़िया चिड़िया, जैसे चिड़िया ना हो गई डाइन हो गई। मैं इसका खेल ही अभी ख़त्म किए देता हूँ, कहकर चौधरी करतार सिंह ने अपनी बंदूक से निशाना साधा और बंदूक का घोड़ा दबाने ही वाला था कि अचानक ऐसा चक्कर आया कि ज़मीन पर आ गिरे। और अब बंदूक उनके हाथों में ऐसे चिपक गई थी कि लाख लोग छुड़ाएं मगर वह छूटने का नाम ही न लेती। उनके परिवार के लोग बुरी तरह रो रहे थे और करतार सिंह की हालत ऐसी थी कि दिल करता था धरती फटे और वे उसमें समा जाएं। उस दिन चिड़िया उड़ी नहीं, अपनी जगह से हिली भी नहीं, वहीं डटी रही और मारे गुस्से के तीखे स्वर में गाती रही, तिरु 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 तिरु। कुछ औरतों ने कहा, यह गुस्से में साप दे रही है। चिड़िया को प्रसन्न करने के लिए कुछ औरतें थालियों में मंगल दीप सजाकर ले आई। आगे आगे बच्चे थे। उन्होंने मधुर गाने गाकर चिड़िया को प्रसन्न किया तो चिड़िया फिर पहले की तरह चहचहाई, तिरु तिरु तिरु। और देखते ही देखते पार्क में नज़ारा बदल गया। नत्था और उसके साथ के पहलवान सिर झुकाए पार्क से वापस जा रहे थे। करतार सिंह के हाथों से बंदूक छूट गई थी, पर घाव अभी भी थे। चुपचाप थके कदमों से वे भी वापस चल पड़े। हाँ, बच्चे खुश थे और चिड़िया के साथ झूम झूम कर गा रहे थे, तिरु 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 तिरु। अब तो सुभाषपुर का शायद ही कोई कोना हो जहाँ उस जादूगर चिड़िया की चर्चा ना हो। लोग परेशान नज़रों से एक दूसरे की ओर देखकर पूछते थे, आखिर क्या चाहती है वह, क्यों आई है, अपनी बात साफ साफ क्यों नहीं कहती। कहीं यह कोई प्रेतात्मा तो नहीं जो चिड़िया की शक्ल में ढल गई हो, या फिर कलयुग में ईश्वर ने अपना दूत। तरह तरह की बातें, बातों में और बातें। इस तरह कुछ दिन और गुजरे और ये सचमुच पहेलियों जैसे दिन थे। फिर एक दिन उस पहेली के हल की एक छोटी सी कुंजी भी मिल गई। यह लाल रंग का छोटा सा खत था जिसमें मोती जैसे सफ़ेद अक्षरों में एक संदेश लिखा हुआ था। यह खत नील को मिला था। जब वह सुबह उठा तो उसके सिरहाने एक लाल रंग का सुंदर सा लिफाफा पड़ा था। उसने झटपट खोला तो अंदर से खत निकला जिस पर लिखा था, प्रिय नील, मैं मंगल ग्रह का तुम्हारे जैसा ही एक छोटा सा बच्चा आस्तिक हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में उस लाल चिड़िया ने बहुत अच्छी तरह बता दिया जिसे तुम जानते ही होगे। वह चिड़िया जब जब आती है तुम्हारी शराफत और भोलेपन की तारीफ करती है, इसीलिए लगा तुम्हें यह पत्र लिखा जाए। शायद उस चिड़िया को लेकर तुम्हारे यहाँ काफ़ी उथल पुथल है, इसलिए कि तुम उसका संदेश नहीं समझ पा रहे हो।
यह खत लिखना इसलिए ज़रूरी लगा। वह चिड़िया, वह सुंदर लाल चिड़िया, जैसा कि तुम्हारे यहाँ बिट्टू ने एक दिन कहा था, मंगल ग्रह की ही चिड़िया है। इसे पकड़ने की कोई कोशिश ना करे, क्योंकि यह आणविक शक्तियों से पूर्ण चिड़िया है। यह चाहे तो एक क्षण में हजारों लोगों को अपनी अणुशक्ति से नष्ट कर दे। हालांकि इसे सिखाया गया है कि अपने सफ़ेद गोलकों और आँखों में छिपे अणु अस्त्रों का इस्तेमाल इसे सिर्फ संकट के समय अपने आप को बचाने के लिए ही करना है। यह हमारी शांति दूत चिड़िया है, जो मेरा और मेरे जैसे लाखों मंगलवासियों का शांति का संदेश धरती के लोगों के लिए लेकर आई है। इस खत के साथ एक सीडी भी है, जिसमें मंगल ग्रह की भव्य इमारतों और प्रकृति की सुंदर दृश्यावलियाँ हैं। इससे हम लोगों के घर, रहन सहन, व्यक्तित्व और वेशभूषा भी तुम्हें पता चलेगी। खासकर यहाँ के सुंदर बच्चों के मुखमंडल, जो धरती के बच्चों से दोस्ती के लिए बेकरार है। हो सके तो तुम भी एक छोटा सा पत्र लिखो, जो यह चिड़िया हम तक पहुँचा देगी। अगर तुम भी एक ऐसी ही सीडी भेज सको धरती के बारे में, तो क्या कहने। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा नया दोस्त आस्तिक। नील ने बार बार उस छोटे से खत को पढ़ा, जिसमें सचमुच सीधी सच्ची निश्चल भावनाएं थी। खत बहुत अच्छी लिखाई में था और उस पर मंगल ग्रह के किस्म किस्म के फूलों के चित्र बने हुए थे। नील ने उसी समय एक सुंदर से सफ़ेद कागज पर उस खत का जवाब लिखा। प्यारे आस्तिक, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि इस सुंदर लाल चिड़िया को धरती पर अब सभी प्यार करने लगे हैं। हम में से बहुतों की पहले ही राय थी कि यह चिड़िया जरूर मंगल ग्रह से आई होगी। अब तुम्हारे खत से तो यह बात बिल्कुल साफ हो गई है। हम धरती के बच्चे तुमसे मंगल ग्रह के दूसरे लोगों से मिलने के लिए इतने ही व्याकुल हैं। तुम्हारी भेजी हुई सीडी देखूंगा, फिर विस्तार से पत्र लिखूंगा। धरती के सुंदर दृश्यों की एक सीडी भी जल्दी ही भेजूंगा। सस्नेह, तुम्हारा मित्र नील। नील ने अपना खत तह कर एक लिफाफे में रख दिया और सोचने लगा, काश वह चिड़िया भी यहाँ आ जाती। और यह सोचते ही झट से कमरे के अंदर उसे वही लाल चिड़िया दिखाई दी। उसने अपनी चोंच में खत को दबाया और आसमान में उड़ गई। नील के पापा ने उसी शाम चिड़िया का वह पत्र सुभाषपुर के अखबार प्रभात समाचार में छपवा दिया। साथ ही मंगल ग्रह से आई सीडी के बारे में भी लिखा। शाम तक हालत यह थी कि नील के घर के सामने हजारों लोग जमा थे, जो मंगल ग्रह से आई सीडी देखना चाहते थे। एक बड़े स्क्रीन पर प्रोजेक्शन की तैयारियां हुई और सब ने पहली बार मंगल ग्रह के लोगों को चलते फिरते, बोलते और हंसते देखा। जिधर भी वे जाते, उन्हें देखने और बातें करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता। वापस लौटने से पहले सुशांति का डॉक्टर योगेश कुमार से भी मिली। बोली, युवा वैज्ञानिक, क्षमा करें, आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना। योगेश कुमार ने इस पर हंसते हुए कहा, हर दोस्ती और सच्चे प्यार की शुरुआत साफ गोई से ही होती है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। इस पर योगेश कुमार और सुशांति का साथ साथ खिलखिलाया। जब मंगल ग्रह के निवासियों का दल धरती से विदा हो रहा था, तो नारे लग रहे थे, धरती और मंगल ग्रह की दोस्ती अमर रहे। हवा में सुभाषपुर और मंगल ग्रह के झंडे साथ साथ लहरा रहे थे और मंगल ग्रह की लाल जादूगरनी चिड़िया हवा में मंडराती हुई अपना मीठा गाना गा रही थी, तिरु 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 तिरु। ऐसी ही अच्छी, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।